हमारे अच्छे बुरे परिणाम ही हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। हमारा जीवन पुण्य और पाप से नियंत्रित होता है। हमारे जीवन के निर्माण में पुण्य पाप की बहुत बड़ी भूमिका है और ये सब क्रियात्मक होने के साथ साथ भावात्मक भी है। हम पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया पर जितना बल देते हैं, हमें उससे ज़्यादा बल पुण्य भाव और पाप भाव का पर देना चाहिए। पुण्य भाव को जगाने और पाप भाव को मिटाने का पुरुषार्थ ही सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्ग है। अपने हृदय में ऐसा परिवर्तन घटित करें जिससे जीवन की विशुद्धि बढ़ सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस आशय की बात विगत अनेक दिनों से आप सबके बीच चल रही है। आज उसी बात को आगे बढ़ाकर आचार्य कुंद की उसी गाथा को फिर से उद्धृत कर रहा हूं जो पाप के आश्रव करने वाले हैं। चर्या पमाद बहुला कालुष्यम लोलदाय विषयेषु पर परिताप अपवादो पावस्य आसवम कुनदी। आज चौथे चरण की बात है। पर परिताप अर्थात दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना, आघात पहुंचाना, परेशान करना, ये एक बड़ी पापात्मक वृत्ति है, क्रिया है और इससे हर व्यक्ति को पूरी तरह बच के रहना चाहिए। अपने अंतर मन को टटोल कर देखो, मेरे द्वारा दूसरे को परिताप देने की स्थिति तो नहीं बनती। अमूमन लोग हिंसा से बचते हैं। हिंसा करने का भाव किसी को नहीं होता और यदि एक क्षुद्र जीव का भी घात हो जाए तो मन में ग्लानि और पीड़ा के भाव प्रकट होते हैं। ये बड़े अच्छे लक्षण है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन भाइयों, हिंसा का संबंध इतना उथला नहीं है। इसके अलावा भी कई प्रकार की हिंसा होती है, उस पर ध्यान है या नहीं? किसी को परिताप पहुंचाना हिंसा है, जो पाप के आश्रव का कारण है। 4 स्तर का परिताप है। एक है शारीरिक स्तर का परिताप, दूसरा है वाचिक स्तर का परिताप, तीसरा है मानसिक स्तर का परिताप और चौथा है आत्मिक स्तर का परिताप। शरीर, वचन, मन और चेतना, चारों के स्तर पर मुझसे किसी को परिताप तो नहीं मिलता। मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूं। ये बात हर पल हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है शारीरिक परिताप। शारीरिक परिताप का मतलब किसी को शरीर से परेशान करना, किसी के साथ मार पीट करना शारीरिक परिताप है। किसी के शरीर से ज्यादा काम लेना, ये भी शारीरिक परिताप है।
मारपीट करना, शरीर से ज्यादा काम करना, किसी का शारीरिक शोषण करना, ये सब शारीरिक परिताप के अंतर्गत आता है। मारपीट के प्रति तो लोग फिर भी जागरूक दिखते हैं, लेकिन अन्य प्रकार से जो शारीरिक शोषण है उसकी तरफ ध्यान जाता है। इस क्रिया से इस व्यक्ति के ऊपर भार पड़ेगा, इस व्यक्ति को कष्ट होगा, इसका शरीर प्रभावित होगा, इसकी तरफ हमारा कितना ध्यान। घर में रहने वाले नौकर चाकर और आश्रित कर्मियों के प्रति हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मेरे द्वारा किसी को शारीरिक परिताप न हो, पर लोग कहाँ ध्यान रखते हैं। आप लोग अपने घर के सदस्यों को भी शारीरिक, वाचिक, मानसिक, आत्मिक चारों स्तर पर परिताप देते हो। एक बार एक व्यक्ति आया, देखिए सोच कैसे बदलती है। उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया, युवा था, रात्रि भोजन छोड़ा और बोला महाराज मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। बहुत अच्छा है। उसने कहा कि महाराज आप पूछो मुझसे क्यों छोड़ा। बोले भाई पूछने की क्या बात है, तू बता दे क्यों छोड़ा। बोले महाराज जी एक दिन मेरे मन में बात आई, सर्दियों का समय था, दिल्ली का निवासी था, कड़ाके की ठंड, रात के 9 बजे मैं अपने दुकान से लौट कर आया, खुद तो रजाई में बैठ गया घुस के और अपनी धर्मपत्नी से कहा खाना लाओ, गरम लाओ। महाराज जी उस दिन उसको सर्दी भी थी। मैंने खाना लाने के लिए, गरम लाने के लिए बोल तो दिया, लेकिन तुरंत मेरा चिंतन मुड़ा कि धिक्कार है मुझे, मैं खुद तो रजाई ओढ़ के बैठा हूं और उसको ठंड में रात के 9 बजे किचन में जाने के लिए बाध्य कर रहा हूं। ये गलत है। महाराज मैंने उसी क्षण रात्रि भोजन न करने का संकल्प ले लिया और मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया। यह उस व्यक्ति की बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। मैं आपसे पूछता हूं, शुरुआत, धर्म की शुरुआत स्वयं से और स्वजनों से करनी चाहिए। आप अपने घर वालों से काम लेते समय ये सोचते हो कि ये इनकी ज्यादा खटनी होगी, इनको शारीरिक परेशानी होगी, मुझे इन्हें कॉपरेट करना चाहिए। अरे क्यों करे, ये तो उनका काम है। ये हमारी संवेदनहीनता का द्योतक है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा करने से सामने वाले को ज्यादा तकलीफ ना हो, यद्यपि वह सहर्ष करता हो, तो भी हमें बचना चाहिए। एक परिवार मुझसे जुड़ा हुआ, देखो सोच, अच्छे सोच के लोग भी आज दुनिया में बहुत है। एक परिवार मुझसे जुड़ा हुआ, उसकी बहन ब्रह्मचारिणी, माता पिता व्रती। अब युवक कुंवारा था, उसने देखा कि मेरे पीछे माँ को अचार, पापड़ और अन्य चीज़ें बनानी पड़ती है, वो चीज़ें जो वो नहीं खाते और मेरे लिए बनानी पड़ती है, और वो उनको एक्स्ट्रा लेबर है, अतिरिक्त श्रम है। उसने कहा माँ मेरे पीछे तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से मैंने नियम ले लिया
जो आप खाओगे वही मैं खाऊंगा, मेरे लिए आपको अलग से क्यों बनाना, पेट ही तो भरना है। यही धर्म है, इतनी सूक्ष्मता से विचार करना। पर परिताप से बचना है। बचना है कि नहीं बचना है? पर परिताप का मतलब क्या? केवल गैरों से? कभी अपने घर परिवार में इन बातों पर विचार करते हो? कौन सोचता है महाराज? तो भैया तुम जानो, दुनिया तो यही कर रही है और तुम्हें दुनिया की इसी पंक्ति में बहना है। तुम भी बहो, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। शारीरिक स्तर पर हम किसी को कभी कष्ट न दे, यथा संभव बचे बचाए, क्योंकि पर परिताप पाप का कारण है, कारण नहीं, पर परिताप ही पाप है। चलू आगे, मुझे चारों बातें करनी है। वाचिक स्तर पर परिताप सर्वाधिक होता है। शारीरिक स्तर पर तो फिर भी हम लोगों को उतनी पीड़ा नहीं पहुंचाते, पर वचनों से जो पीड़ा होती है उसका लोग बहुत कम ध्यान रखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे कोई मीठे बोल बोलता है, कैसा लगता है? महाराज अच्छा लगता है। और कोई कड़वे बोल बोल दे तो महाराज खून खौल जाता है। होता है? होता है? तो दूसरे कड़वे बोल बोल रहे हैं और तुम्हारा खून खौल रहा है, क्यों कर? क्योंकि उससे आघात पहुंचता है ना? हमारे अंदर की क्षुब्धता क्यों प्रकट होती है? जब बातें चुभती है, आघात पहुंचता है, कष्ट होता है, ये परिताप है ना। तो कभी बोलते समय इन बातों का विचार करते हो कि मेरे वचनों से किसी को परिताप न पहुंचे? बोल रहा है, बोल दिया, सामने वाले को जो समझना समझे, हमें क्या मतलब, हम तो बोल के निकल गए। नहीं, बचना चाहिए। आपसे कहता हूं, वाचिक परिताप से अगर आप बचना चाहते हो, 4 प्रकार के वचनों से बचिए। क्या कह रहा हूं? 4 प्रकार के वचनों से बचिए। सबसे पहली बात, आरोप परक शब्दों का प्रयोग न करें। लोगों की आदत होती है, कुछ भी हुआ सीधे सामने वाले पर आरोप लगा देते हैं, बगैर जांचे, बगैर परखे, बगैर जाने, बगैर समझे। उससे सामने वाले का मन दुखी होता है, उसे चोट पहुंचती है, वो हर्ट होता है। होता है कि नहीं होता? अभी मान लो आप पर ही कोई आरोप लगा दे और झूठा आरोप लगाए, तो बौखलाओगे कि नहीं? हाँ? तो तुम किसी पर आरोप लगाओगे, वो बौखलाएगा, और तुम पर कोई आरोप लगाएगा, तुम बौखलाओगे, और तुम किसी पर आरोप लगाओगे, वो नहीं बौखलाएगा। तो कभी आरोप लगाते समय सोचते हैं, महाराज को गलती करे तो उसको तो बोलना चाहिए। बोलिए, मना नहीं है, लेकिन सीधे सीधे बोलने की जगह थोड़ी चाशनी मिला करके बोलिए।
इतना ही तो करना है। किसी ने कोई गलती की और सीधे सीधे बोल दिया ये आपने गलती की, आपकी गलती है, सीधे सीधे बोल दिया, वो भी आक्रोश के साथ। सामने वाले को चुभेगी कि नहीं चुभेगी? 4 आदमियों के सामने आपने सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा दिया, माना कि वो आरोप सही था, आपके कारण ऐसा हुआ, आप कुछ देखते नहीं, आप कुछ करते नहीं, आ गई बात, उससे चुभेगी। और इसी बात को थोड़ा दूसरे लहजे में कहा जाए, किसी व्यक्ति को टारगेट बनाए बिना यदि ऐसा कहा जाए कि ये गलती हुई है, आप देखिए ये गलती किससे हुई है और इसे सुधारना चाहिए, ये गलती स्वीकार करने योग्य नहीं है, सुधार अपेक्षित है। बोलो इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी? पहले तो सीधे सीधे आरोप जड़ दिया और दूसरे में बात पूरी कह दी। आरोपी भी समझ रहा है ये बात किसको कही जा रही है और आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो रहा है। कौन सा रास्ता सही दिखता है? हाँ, पहला वाला या बाद वाला? करते कौन सा? महाराज इतनी सबूरी है कहां? यही हमारी कमजोरी है। सीधे सीधे आरोप नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। गलतियां पकड़ना और गलतियों को सुधारना, सुधारने के लिए संबद्ध व्यक्ति को हिदायतें देना बुरा नहीं है, लेकिन उसका तरीका सीधा होना चाहिए। अब से क्या करोगे? सीधे जो बोलना है मुंह में आया सब बोलोगे कि थोड़ा सोच के बोलोगे? आरोप लगाने से पहले सोचेंगे। मिथ्या आरोप तो किसी को लगाएंगे ही नहीं। मिथ्या आरोप लगाना परपवाद की बात है, कल करूंगा। लेकिन सही गलती होने पर भी उसे हम सही तरीके से बोलेंगे, गलत तरीके से नहीं। हमारा प्रयास सामने वालों को नीचा दिखाने का ना होकर सामने वाले को उसकी गलती के एहसास कराने का होना चाहिए, ताकि वह उसे सुधार सके। मैनेजमेंट में कई बार ऐसा होता है। एक बार मैं ऐसा कह रहा था, एक बड़े कारपोरेट के से संबद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, महाराज आपने जो बोला, आपके प्रवचनों को हम लोग सुनते हैं और जब हम लोग सोचते हैं कि अपने दफ्तर में अपने सबऑर्डिनेट के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें तो काम ही नहीं करेगा। महाराज कैसे करें? मैंने कहा, देखो भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन की तरह चलाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है गुस्से से जो काम होता है उससे 1000 गुना काम प्रेम से हो सकता है। अपने स्टैंड में सख्त रहो पर भाषा नरम रखो। भाषा में तीखापन लाकर के काम कराना कोई जरूरी नहीं। आप एक्शन लो, सामने वाले को बड़े दृढ़ शब्दों में और विनम्रता के साथ कह दो, ये हमारे यहां नहीं चलेगा, आपको अपना काम करना है और आपको हमारे नीति और नियमों के अनुसार ही काम करना होगा। इसके लिए आप कमिटेड हो, आपको अपना जो कमिटमेंट है उसे पूरा करना चाहिए। चीखना और चिल्लाना जरूरी नहीं। सदेश्वरों में भी बोला जा सकता है। उन्हें बात समझ में आ गई।
तो ये बात हमें समझना चाहिए, ऐसा करने से हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दूसरा, आदेश परक शब्दों से बचें। किसी को सीधे सीधे आदेश दे दो ना, तो सामने वाला दुविधा में पड़ जाता है और उसके दिल को चोट भी पहुंचती है। दिल को चोट पहुंचे ऐसे शब्द मत बोलो, दिल को छू जाए ऐसे शब्द बोलो। आदेश कोई बोले ए ऐसा करो, अच्छा लगता है। कई बार ये पुलिसिया भाषा होती है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, यहां वहां जाओ। ऐसा कर लीजिए ना, आइए ना, आओ और आइए, अंतर है। ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट हो तुम्हारे वचनों में। अनुरोध सबको अच्छा लगता है, आदेश किसी को नहीं। हम लोग जब व्याकरण पढ़ रहे थे, गुरुदेव पढ़ाते थे, तो कातंत्र में एक शब्द आता है, एक सूत्र आता है। व्याकरण में एक होता है आदेश, एक होता आगम। आदेश का मतलब है किसी वर्ण को बदल करके कुछ और बना देना, जैसे ई को ए बना देना, उ को ओ बना देना, ए को ए बना देना, ओ को औ बना देना, उसके स्वरूप को बदल देना। और आगम होता है यानी उस स्वर के बीच में कोई दूसरा वर्ण जोड़ देना। तो सूत्र है मित्रवद आगम शत्रुवद आदेश। आगम मित्र की तरह लगता है और आदेश शत्रु की तरह लगता है। हमारे गुरुदेव हम लोगों को हमेशा ये बोलते थे, ध्यान रखो, आदेश परक शब्दों से बचो। बच्चों भी मैं बोल रहा हूं, बोलते बचना चाहिए। तो वाचिक आघात जिससे हो ऐसे आदेश न निकाले। तीसरी बात, आलोचना परक शब्दों से बचो। किसी की बुराई करके क्या होगा? और आजकल तो लोग बिल्कुल जी भर करके बुराई करते हैं। लग गए सो लग गए, एक बार बुराई तो बस बुराई चालू हो गए सो हो गए। आलोचना ही लोग ज्यादा करते हैं। ऐसे आलोचनात्मक शब्दों से बचिए। झूठी आलोचना तो कभी करे ही नहीं, बुराई किसी की करे नहीं, और सही भी हो तो सीधी सीधी आलोचना न करे। सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराकर सुधरने का अवसर दे। पर आलोचना किसी को पसंद नहीं होती, इससे बचे। और चौथी बात, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे शब्द जिससे सामने वाला अपने आप को अपमानित महसूस करे। डांट डपट फटकार, ओम हाँ, डांट डपट फटकार, अपशब्दों का प्रयोग, मर्मघाती शब्दों का प्रयोग, जिससे सामने वाला तिल मिला उठे। ये सब क्या है? वाचिक परिताप है। अपने मन से पूछो, बोलते समय इन बातों का कितना ध्यान रहता है? ध्यान रहता है? महाराज कहां कौन ध्यान देता है इन सब चीजों में?
ये शुद्ध पाप का आश्रव है, ये हिंसा है। इनसे बचना चाहिए, बच के रहना चाहिए। वाचिक परिताप मुझे नहीं रखना। तीसरा है मानसिक परिताप। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार जिससे उसके मन को कष्ट पहुंचे। आजकल एक शब्द चल पड़ा है, मेंटल टॉर्चर। परिताप करने का मतलब ये टॉर्चर करना, पर शरीर से तो आजकल कोई टॉर्चर नहीं करते एक दूसरे को। बहुत सारे कानून भी बन गए, वचनों से कर देते हैं। और मानसिक रूप से सामने वाले को परेशान करना, सामने वाले को परेशान करने की नीयत से ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देना कि वो उसमें एडजस्ट ना हो पाए और अंदर अंदर घुटते रहे। ये क्या है? पाप है कि नहीं? बोलो। घर परिवार से लेकर समाज व्यवहार में हमें इस बात का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए कि मेरे निमित्त से किसी को मानसिक रूप से आघात न पहुंचे। समझ गए? मेरे व्यवहार से किसी को मानसिक कष्ट हो रहा है तो ये गलत है। लोग कितना करते हैं। एक युवक जो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया, और वो जो चक्कर था खराब था। ऐसे भी चक्कर कोई अच्छा नहीं होता, पर वो कुछ ज्यादा ही खराब था। माँ बाप उस बात को लेकर बड़े परेशान थे। मां तो डिप्रेशन में ही आ गई थी। पिताजी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो लड़के को लेकर मेरे पास आए। मैंने लड़के से बात की। लड़के ने कहा, महाराज मैं प्यार में पड़ गया हूं, मैं क्या करूं? मैंने पूछा कितने साल हुए? बोले 2.5 साल से मेरा उस पे प्यार है। मैं अगर कुछ करूंगा तो उसको कष्ट होगा। 2.5 साल से मुझे उससे प्यार है। मैं यदि अपना निर्णय बदलता हूं तो उसे कष्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, तू 2.5 साल से जिससे तेरा प्यार है उससे निर्णय बदलने पर होने वाले कष्ट का तुझे एहसास है। तुझे 25 साल तक पाल पोस कर जिनने प्यार किया उसको होने वाले कष्ट को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? 2.5 साल के प्यार में वो प्यार नहीं है। समझ गए? जिसको लोग प्यार कहते वो प्यार नहीं है। उसका पहला अक्षर टूटा हुआ है, आधा प है। समझ गए? वो प्यार नहीं है, पहला अक्षर टूटा हुआ है। इसका मतलब टूटा हुआ यार ही आज का प्यार है। समझ गए? प्यार का मतलब क्या? टूटा हुआ यार कितने दिन चलेगा? मैंने उससे कहा कि 2.5 साल से तू जिसको चाह रहा है, जिससे तेरा प्यार है, उसको कष्ट ना पहुंचे इसका तुझे ध्यान है, ख्याल है। 25 वर्ष तक पाल पोस कर जिनने बड़ा किया और अपने प्यार से सींचा, उस मां को होने वाले कष्ट से तुझे कोई परवाह नहीं। कैसा निष्ठुर हो गया है तू? तुझे पता है तेरी मां की क्या स्थिति? उसकी आंखों में आंसू आने लगे।
आंखों में आंसू आने लगे। बोले महाराज मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा भावनाओं में मत बहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तेरा पहला कर्तव्य तेरे माँ बाप की मान मर्यादा को बना करके रखना है। तुझे पता है यदि तू ये कदम उठाएगा तो तेरे माँ बाप की क्या दशा होगी। माँ की दशा तू देख रहा है, कल तेरे पिता की क्या हालत हो जाए कुछ कह नहीं सकते, और ऐसा करके तू कितना सुखी रहेगा। मैंने उसे समझाया, उस लड़के ने अपना रास्ता बदल दिया। अगर लोगों के अंदर इतनी समझ हो, आज उसकी गृहस्थी बस गई, एक बच्चा भी हो गया, घटना 7-8 साल पुरानी, खुशहाल है। इतनी समझ हो कि मेरे किसी व्यवहार से किसी को मानसिक प्रताड़ना ना हो तो आप पाप से बच सकोगे। लोग सोचते ही नहीं, उस तरफ देखते ही नहीं, आंखें मूंदे करते रहते, हमें हमसे मतलब, हम उनको कुछ बुरा थोड़ी कर रहे हैं। अरे भैया वो तुमसे अटैच्ड है, बुरा तो होगा ही होगा, तकलीफ तो होगी। तो इन बातों को हमें गहराई से ध्यान में रख करके चलना चाहिए। कई तरीके से आपके द्वारा मानसिक परिताप पहुंचता है, ये पाप है, इससे मुझे बचना है। ये बात अपने हृदय में अंकित करो। और चौथे स्तर का है आत्मिक परिताप या चैतसिक परिताप। ये क्या है? ये क्या है? दूसरों के साथ कम, खुद के साथ ज्यादा होता है। खुद के कुकृत्यों से आत्मा को कलंकित करना आत्मिक परिताप को बढ़ाना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाकर दुष्कृत्य करना आत्मिक परिताप का द्योतक है। और ये सब पाप को बढ़ाने वाले हैं। ये खुद में पाप है, इनसे बचना चाहिए। तो शारीरिक परिताप, वाचिक परिताप, मानसिक परिताप और आत्मिक परिताप, चारों परिताप पाप है, इनसे मुझे बचना है। महाराज आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनसे बचना है, पर ये तो बता दो बचे कैसे, है ना? क्या बचे कैसे? बचना चाहते हो कि नहीं? बोलो, चाहते हो? अच्छे से तो बोलो, थोड़ा जम से बोलो। बचना चाहते हैं, जो उपाय बोलूंगा वो करोगे? करोगे पक्के में? पहले बताओ कितने लोग करोगे? आप लोग बड़े होशियार हो, सुन लेते हो, करते कुछ नहीं। करेंगे महाराज, पक्के में करोगे? बोलो तो। अब महाराज पहले बता तो दो करने लायक है कि नहीं है, नहीं तो फंसा दोगे तो और मुश्किल है। अरे भैया मैं क्या फंसाऊंगा, फंसे हुए तो तुम हो ही, मैं तो तुम्हें छुटकारा दिलाना चाह रहा हूं। कुछ चीजों को आप अपनाइए, नियमित भावना योग कीजिए, इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव घटित होगा। नियमित भावना योग वो एक ऐसा माध्यम है जो आपके आचार विचार और व्यवहार तीनों को बदल डालेगा।
ये पुरुषार्थ होना चाहिए। आप लोग सुनते हो, करते नहीं हो। आप क्या सोचते हो? जो जैसा चल रहा है चलने दो और हम बदल जाएं। कैसे होगा? कुछ न कुछ पुरुषार्थ जरूरी है। भावना योग करने से आप अपने भाव और बर्ताव दोनों में बदलाव घटित कर सकते हो, और हजारों लोगों ने ये घटित किया है। अपने आप को बदलो और कुछ खास आत्म सुझावों को बार बार दोहराएं। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे मीठा बोलना है। इन शब्दों को बार बार यदि आप दोहराते हो तो ये बातें आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाएगी, और वही अवचेतन मन आपके व्यवहार को नियंत्रित करके आपके जीवन में संतुलन लाएगा।